नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपना स्कूल वीकेएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वह है जनवरी के करंट अफेयर्स 2026 से संबंधित होने वाली है, जिसके अंदर हम सभी टॉपिकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय एवं राज्य घटनाक्रम से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह महाराष्ट्र। इसकी थीम थी विकसित भारत में महिलाओं का योगदान। प्रश्न 2 है, गणतंत्र दिवस 2026 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह है भारतीय सेना, जिसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस 2026 में। तो वह है भारतीय सेना। 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं के संग्रह वाले ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है? तो वह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली है, जहां पर उन्होंने कुटीर का उद्घाटन किया है। कुटीर है वह ग्रंथ है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया है। चौथा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस वन्य जीव अभियान को आधिकारिक तौर पर माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? तो वह सुन्ना बेड़ा वन्य जीव अभियान है, जो उड़ीसा के अंदर है, उसे माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस कोयले को महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है? तो वह कोकिंग कोयला है, जिसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है। छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? तो वह गुजरात है, जिसके अंदर गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना है वह शुरू की गई है, वह है गुजरात राज्य। सातवां प्रश्न है, जनवरी 2026 में पांचवा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो वह रुसोमा गांव नागालैंड में आयोजित किया गया है। अब हम बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह कर्नाटक है, जो भारत का आठवां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है। संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत नीति आयोग ने कितने आकांक्षी जिलों में प्रमुख संकेतकों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वह 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनको संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत नीति आयोग ने प्रमुख संकेतकों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा है, वह 112 आकांक्षी जिले हैं। अब हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। जनवरी 2026 में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट का फार्म का उद्घाटन हुआ है? तो वह हिमाचल प्रदेश, जिसका जनवरी 2026 है के अंदर भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 11वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वह है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, जिन्होंने कार्यभार संभाला है। 12वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में डिजाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर्स पर निफ्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वह नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 100 जिलों को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम 14वें प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो वह है रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसकी घोषणा की गई है कि उसका जो पुराना नाम है उसकी जगह डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो पुराना टाइगर रिजर्व है
पहले मध्य प्रदेश में, उसका नाम अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर नाम रख दिया गया है। अब हम 15वें प्रश्न की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो अनुच्छेद 21 है, जिसके अंदर जीने का अधिकार है, उसके आधार पर मासिक धर्म स्वच्छता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इसे मान्यता दी थी। 16वें प्रश्न की बात करती है। राजस्थान सरकार द्वारा साइट्रस फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किन्नू महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्री गंगानगर के अंदर किन्नू जो महाकुंभ है उसका आयोजन किया गया है। 17वां प्रश्न है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जनवरी 2026 में किस ऐतिहासिक घटना के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो वह है मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण। जब उन्होंने आक्रमण किया था उस समय 1026 ईस्वी थी। उसके जो प्रतिरोध की याद में जो 1000 वर्ष पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जनवरी 2026 के अंदर मनाया गया है। 18वां प्रश्न है। भारत के किस राज्य ने नागरिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए जनवरी 2026 में स्मार्ट गवर्नेंस पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो वह तेलंगाना है जिसने यह लॉन्च किया है। 19वां प्रश्न है। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा काउंटर आईईडी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS, नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। 20वां प्रश्न है। तमिलनाडु की किस झील से वैज्ञानिकों ने हाल ही में 4500 साल पुराना जलवायु रिकॉर्ड पुनर्निर्मित किया है? तो वह है ऊटी झील। 21वां प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है? तो वह उत्तराखंड राज्य है जो सर्वश्रेष्ठ इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य बना है। 22वां प्रश्न है। किस राज्य की खासी और जनजातियों द्वारा बनाए गए जीवित वृक्ष जड़ मूलों को जनवरी 2026 में विशेष संरक्षण नीति में शामिल किया गया है? तो वह मेघालय है जिसने इन्हें शामिल किया है। 23वां प्रश्न है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो उसका मुख्य विषय इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलोर एंड विजडम @75 रखा गया है। 24वां प्रश्न है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की शुरुआत किस थीम के साथ की गई है? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के साथ की गई है इसकी शुरुआत। 25वां प्रश्न है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत जनवरी 2026 में कौन सा साझा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन मेगा गुरु चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जनवरी करंट अफेयर्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारा 26वां प्रश्न है। 1 जनवरी 2026 से किस देश या संगठन ने आयातित वस्तु पर पूर्ण रूप से कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू कर दिया है? तो वह है यूरोपीय संघ। 27वां प्रश्न है। किस देश ने युवाओं के लिए स्वैच्छिक सैन्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू की है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया जिसने यह योजना शुरू की है। 28वां प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष के रूप में उसे घोषित किया गया है। 29वां प्रश्न है। जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से
दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। 30वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग जनवरी 2026 में किस देश में खुली? तो यह चीन के अंदर खुली है। हमारा 31वां प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बना है? तो वह बुल्गारिया देश है, जो यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बना है 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर। 32वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद कर डिजिटल करने का निर्णय लिया है? तो वह है जर्मनी, जिन्होंने अपनी जो 400 वर्ष पुरानी डाक सेवा थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है और डिजिटल करने का निर्णय लिया है। तो वह जर्मनी है। 33वां प्रश्न है, वर्ष 2026 में पूरे वर्ष के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो वह भारत है, जिसको ब्रिक्स देश की अध्यक्षता सौंपी गई है। 34वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। 35वां प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी मुख्य थीम ए स्पीयर ऑफ डायलॉग ए स्प्रिट ऑफ डायलॉग रखा गया है। उसकी मुख्य थीम ए स्प्रिट ऑफ डायलॉग रखा गया है। 36वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए सामरिक ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व उसका नाम था। 37वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में जनवरी 2026 में दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया? तो नगोजी जो इवेला ने दूसरा कार्यकाल शुरू किया है जनवरी 2026 से। 38वां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह सिंगापुर है, जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 39वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में प्रशांत महासागर में उठे वर्ष 2026 के पहले चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? तो उस चक्रवात का नाम नोकेन रखा गया है। 40वां प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO नाटो ने जनवरी 2026 में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा साझा अभ्यास शुरू किया है? तो साइबर शील्ड 2026 उन्होंने शुरू किया है। 41वां प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली यूएस ह्यूमैनिटेरियन एंड प्लेज के तहत अमेरिका ने जनवरी 2026 में कितने बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 5 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। 42वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी जनवरी 2026 में किस तिथि को मनाया गया? तो 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी जनवरी 2026 में 26 जनवरी को मनाया गया है। 43वां प्रश्न है, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में किस देश के नवनिर्वाचित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत का दौरा किया है? तो वह जर्मनी का नवनिर्वाचित चांसलर था फ्रेडरिक मर्ज, जिन्होंने भारत का दौरा किया है जनवरी 2026 में। 44वां प्रश्न है, वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिए जनवरी 2026 में भारत के किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के वार्ता को अंतिम रूप दिया है? तो वह है यूरोपीय संघ
45वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने जनवरी 2026 में किस संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए आपातकालीन खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ने शुरू की है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह आर्थिक एवं व्यापार से संबंधित है। जनवरी का यह करंट अफेयर है जिसमें 46वां प्रश्न है आर्थिक एवं व्यापार से संबंधित। जनवरी 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो वह एप्पल है जो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। 46वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 5.25% कर दिया है। 48वां प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 60.2% जीडीपी वृद्धि दर है। 49वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2026 के अपडेट में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वह 7% रहने का अनुमान लगाया है। 50वां प्रश्न है, 16 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है? तो वह है 701 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। 16 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मौद्रिक भंडार है वह 701 अरब अमेरिकी डॉलर जो है उसके ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। 51वां प्रश्न है, नीति आयोग के चौथे निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वह महाराष्ट्र है जो शीर्ष पर रहा। 52वां हमारा प्रश्न है, जनवरी 2026 में कौन सा बैंक बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना रहा है? तो वह भारतीय स्टेट बैंक है। 53वां प्रश्न है, ट्राई ने जनवरी 2026 में घरेलू लीज्ड सर्टिफिकेट के लिए टैरिफ की समीक्षा हेतु कौन सा परामर्श पत्र जारी किया है? तो रिव्यू ऑफ टैरिफ फॉर डोमेस्टिक लीज्ड सर्टिफिकेट जारी किया है। 54वां प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत जनवरी 2026 में द्विपक्षीय व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। 55वां प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय की टैक्स रेम्पस योजना को किस वित्तीय आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के साथ संरेखित किया गया है। 56वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह कनाडा है जिसके साथ भारत और कनाडा के साथ ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 57वां प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जनवरी 2026 तक देश में कितने करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ा है? तो 1 करोड़ जो घर है उनके अंदर जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जनवरी 2026 तक देश के 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ा है। 58वां प्रश्न है, वर्ष 2026 की शुरुआत में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है?
तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भारत रहा है। 59वां प्रश्न है, कॉरपोरेट प्रशासन के मूल्यांकन के लिए किस संस्थान द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI की रूपरेखा तैयार की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। 60वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने जनवरी 2026 में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के लिए यह घोषणा की गई है। अब हमारे जनवरी करंट अफेयर से संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है वह हम इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वन लाइनर में। तो हमारा 61वां प्रश्न है, 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए PSLV-C-62 मिशन का प्राथमिक उपग्रह कौन सा था? तो EOS-N एक अन्वेषा उसका उपग्रह था। 62वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 68वां स्थापना दिवस उन्होंने अपना मनाया। 63वां प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के किस बिंदु पर स्थापित किया गया है जहां से वह निरंतर डेटा भेज रहा है? तो लैग्रेंजियन बिंदु एक L1 पॉइंट पर उसको रखा गया है। 64वां प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से मेंढक की किन दो नई प्रजातियों की खोज की है? तो वह है लेप्टोब्रेकियम सोमानी और लेप्टोब्रेकियम मेचुका। ये दो मेंढक की प्रजाति है। इनकी वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में खोज की है। 65वां प्रश्न है, किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3.4 वोल्टेज का उच्च क्षमता वाला सुपर कैपेसिटर विकसित किया है? तो वह है ARCI इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स उन्होंने विकसित किया है। 66वां प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। 67वां प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने कयूसानूर फॉरेस्ट डिजीज मंकी फीवर के लिए एक बेहतर स्वदेशी टीका विकसित करने की घोषणा की है? तो वह है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा विकसित स्वदेशी टीका विकसित करने की घोषणा की गई है। 68वां प्रश्न है, MIT की 2026 की तकनीकी सूची के अनुसार कौन सी तकनीक कोडिंग क्षेत्र में क्रांति ला रही है? तो जेनरेटिव कोडिंग है वह तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला रही है। 69वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना के कलवरी क्लास प्रोजेक्ट विजेता पनडुब्बियों के लिए किस विदेशी कंपनी से 48 हेवीवेट टॉरपीडो खरीदे जा रहे हैं? तो वह सबमरीन सिस्टम्स खरीदे जा रहे हैं। यह विदेशी कंपनी है वह सबमरीन सिस्टम्स विदेशी कंपनी है जिससे 48 हेवीवेट टॉरपीडो खरीदे जा रहे हैं। 17वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में सिक्किम के पास भारत चीन सीमा पर स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य में विष्णु जंगल की आग लग गई थी? जो जंगल है उसके अंदर भीषण आग लग गई थी। तो वह है पोंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसके अंदर भीषण आग लग गई थी।
71वां प्रश्न है अग्नि 5 मिसाइल जो जनवरी 2026 में रणनीतिक युद्धाभ्यास के कारण चर्चा में रही किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो चर्चा के अंदर रही थी। 72वां प्रश्न है गंगा नदी बेसिन में संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी नई परियोजना शुरू की गई है? तो भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना है वह शुरू की गई है। 73वां प्रश्न है शोधकर्ताओं को जनवरी 2026 में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला लगभग 67,800 वर्ष पुरानी किस देश के मुन्ना द्वीप पर मिली है? तो वह इंडोनेशिया का मुन्ना द्वीप है जिसके ऊपर 67,800 वर्ष पुरानी है वह पुरानी गुफा कला मिली है। 74वां प्रश्न है लद्दाख में स्थापित होने वाले भारत के पहले कमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की क्षमता क्या निर्धारित की गई है? तो 120 मेगावाट राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत रखी गई है। 75वां प्रश्न है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक एक्सोप्लैनेट के चारों ओर बनने वाले चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए किस नई प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो वह है एक्सो मूल नर्सरी अनुसंधान केंद्र। अब हम करंट अफेयर जनवरी के बारे में बात करते हैं खेल कूद से संबंधित। तो हमारा इसमें 76वां प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन जनवरी फरवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो लेह लद्दाख में किया गया। 77वां प्रश्न है जनवरी 2026 में होने वाली 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीपेट तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 78वां प्रश्न है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह मेक्सिको है जो फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी करने वाला वर्ष 2026 की। 69वां प्रश्न है फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक्स का मेजबान शहर कौन सा है? तो वह मिलान कोर्टिना इटली इटली है। 80वां प्रश्न है जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वह है कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। 81वां प्रश्न है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने किस भारतीय राष्ट्रीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो सी ए कुटप्पा को राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। 82वां प्रश्न है जनवरी 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो शुभमन गिल ने यह रिकॉर्ड बनाया है 3000 रन बनाने का सबसे तेज। 83वां प्रश्न है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जनवरी में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो आर प्रगनंदा ने यह खिताब जीता है। 84वां प्रश्न है बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट संरचना में सुधार के लिए जनवरी 2026 में कौन सी नई ट्रॉफी शुरू करने की घोषणा की है? तो टेस्ट डेवलपमेंट ट्रॉफी शुरू करने की घोषणा की है। 85वां प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो जनवरी अब हमारा जनवरी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वह है पुरस्कार नियुक्तियां और निधन से संबंधित। 86वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की संस्थागत श्रेणी में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसका विजेता घोषित किया गया है।
87वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को चुना गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। 88वां प्रश्न है वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए जनवरी 2026 में किसे चुना गया है? तो ग्रेस मास्ले को चुना गया है। मोजाम्बिक के मानवाधिकार कार्यकर्ता है यह ग्रेस मोस्ले, इसको चुना गया है। 89वां प्रश्न है जनवरी 2026 में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांसिस ई एलन मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस वॉन हान को सम्मानित किया गया है। CAPTCHA के आविष्कारक ये रहे हैं। 90वां प्रश्न है जनवरी 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता का बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया? तो वह अजीत पवार है जिसका विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। 91वां प्रश्न है जनवरी 2026 में प्रसिद्ध कन्नडाई मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो कैथरीन ओहारा उनका नाम था। 92वां प्रश्न है शिट्स क्रीक शो के माध्यम से वैश्विक प्रसिद्धि पाने वाली किस हॉलीवुड हस्ती को जनवरी 2026 में निधन हुआ है? तो कैथरीन ओहारा, जिन्होंने मोइरा रोज का चरित्र निभाया था। मोइरा रोज था उसका चरित्र उन्होंने निभाया था। 93वां प्रश्न है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जनवरी 2026 में किसने पदभार संभाला है? तो सतीश कुमार ने पदभार संभाला है। 94वां प्रश्न है भारतीय फिल्म उद्योग के किस प्रसिद्ध संगीतकार को जनवरी 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट संगीत पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वह है AR रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट संगीत पुरस्कार से जनवरी 2026 के अंदर नवाजा गया है। 95वां प्रश्न है यूके के न्यू ईयर ऑनर्स 2026 में युवाओं की सेवा के लिए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो इद्रिस एल्बा को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ब्रिटिश अभिनेता है यह, इनको इद्रिस एल्बा की उपाधि दी गई है। अब हम जनवरी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस एवं विविध से संबंधित बातें कर लेते हैं, जिसमें 96 नंबर का प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वह है पराक्रम दिवस। यह हर वर्ष मनाया जाता है। 97वां प्रश्न है जनवरी 2026 में प्रसार भारती द्वारा स्वतंत्र डिजिटल रचनाकारों को सशक्त करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? तो क्रिएटर्स कॉर्नर मंच है यह लॉन्च किया गया है। 98 नंबर का प्रश्न है केंद्र सरकार की प्रसिद्ध सुकन्या समृद्धि योजना SSY जनवरी 2026 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर चुकी है? तो यह 11 वर्ष पूरी कर चुकी है। यह 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। 99 नंबर का प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उत्सव वीरता और राष्ट्रवाद की थीम पर बड़े पैमाने पर लाल किले पर मनाया गया? तो भारत पर्व 2026 है वह मनाया गया। 100वां और आज का अंतिम प्रश्न है जनवरी 2026 में नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने उड़ानों में अत्यधिक देरी और कुप्रबंधन के कारण किस एयरलाइन कंपनी पर 22.2 करोड़ रुपए की बाहरी जुर्माना लगाया है? तो वह इंडिगो कंपनी, जिसके ऊपर 22.2 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है।
यह भारी जुर्माना अत्यधिक देरी और कुप्रबंधन के कारण लगाया गया है। तो आज के लिए जो हमारे वन लाइनर 100% उत्तर है वह यही समाप्त होते हैं। अब हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जिसमें 100% होंगे और सभी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।